अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है मुआज़ अहमद और मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। और मेरा आज का टॉपिक है ग्रुप इंटरव्यू एंड फोकस ग्रुप। तो फिर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ग्रुप इंटरव्यू? ग्रुप इंटरव्यू क्या होता है? A group interview is a screening process where you interview multiple candidates at the same time. इसका मतलब ये है कि ग्रुप इंटरव्यू में एक इंटरव्यूअर होता है और आपके पास मल्टीपल कैंडिडेट्स होते हैं। आप मोस्टली हमारे पास 4 to 6 मेंबर्स होते हैं और इंटरव्यू के सामने 4 से 6 लोग बैठे होते हैं और इंटरव्यू एट द सेम टाइम उनसे क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर रहा होता है। और इसके अंदर इस तरह होता है कि सबसे पहले वो एक क्वेश्चन करता है, सब उसका आंसर देते हैं, उसको उसका रिस्पॉन्स करते हैं क्वेश्चन का, फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, सब उसका आंसर देते हैं। इस तरह ये प्रोसेस जारी रहता है। इसको हम कहते हैं ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यूज कैन बी कंडक्टेड ऑन ग्रुप बेसिस। ग्रुप की बेसिस पे ग्रुप इंटरव्यूज कंडक्ट किया जाता है और इसके अंदर मोस्टली ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। इंटरव्यू और इस ग्रुप इंटरव्यूज में ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछता है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते। आपको कंपलसरी होता है कि आप उसको रिस्पॉन्स करें, उसको आप जस्टिफाई करें अपने आंसर को। वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर यस और नो में हम आंसर करते हैं। इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस किए जाते हैं ग्रुप इंटरव्यू। टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज। यहाँ पे 2 तरह की हमारे पास टाइप्स हैं इंटरव्यूज की। सबसे पहले है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, इसके अंदर इन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू द क्वेश्चंस आर प्रिपेयर्ड बाय द इंटरव्यूअर इन एडवांस। इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंटरव्यू ने पहले से एडवांस में प्रिपेयर किए होते हैं। उसके पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती है, वो उसी लिस्ट में से रिस्पोंडेंट से क्वेश्चंस पूछता है। उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जो पहले से एडवांस में प्रिपेयर होती है, प्री प्लान्ड होती है। अगर हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की बात करें तो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू पहले से प्लान्ड नहीं होते हैं। इसके अंदर इंटरव्यूअर ने पहले से एडवांस में क्वेश्चन सेट नहीं किए होते हैं, उसको हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटरव्यूज कैन बी कंडक्टेड फेस टू फेस। फेस टू फेस आपको पता है आमने सामने बैठ के इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं। टेलीफोन इंटरव्यूज वो होते हैं जो टेलीफोन पे इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं। और पैनल इंटरव्यूज वो होते हैं जो पैनल इंटरव्यूज में मोस्टली इस तरह होता है कि 4 to 6 मेंबर्स का एक पैनल होता है और एक रिस्पोंडेंट होता है और वो पैनल उस रिस्पोंडेंट का इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं। और उस पैनल में इस तरह होता है कि कोई भी आंसर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है रिस्पोंडेंट से, तो वो उसका फिर आंसर करता है। उसको हम कहते हैं पैनल इंटरव्यूज में, जिसके अंदर हमारे पास 4 to 6 इंटरव्यूअर्स होते हैं और एक रिस्पोंडेंट होता है। और ग्रुप इंटरव्यू की बात की जाए तो ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। इसके अंदर हमारे पास एक इंटरव्यूअर होता है और 4 to 6 मेंबर्स होते हैं ग्रुप की फॉर्म में, जिनका हम इंटरव्यू करते हैं ग्रुप में। और फॉर्मल इंटरव्यूज की बात की जाए तो फॉर्मल में आपको पता ही है कि फॉर्मल इंटरव्यूज वो इंटरव्यूज होते हैं जो फॉर्मल एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में क्वेश्चनिंग आंसरिंग की जाती है और आप उस टॉपिक से हट के कोई बात नहीं करते, कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं। और इस तरह इनफॉर्मल इंटरव्यूज में थोड़ी बहुत लिटिल बिट कन्वर्सेशन भी हो जाती है इंटरव्यूअर और रिस्पोंडेंट के दरमियान में, उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल इंटरव्यूज। ये एक ग्रुप इंटरव्यूज की पिक्चर है। इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप इस पिक्चर को देखें, जो फीमेल है वो इंटरव्यूअर है और उसके सामने 3 मेल बैठे हुए हैं, इनको आप रिस्पोंडेंट समझ लें। तो एक ये जो इंटरव्यूअर है वो उनसे क्वेश्चनिंग कर रहा है और वो उसका रिप्लाई कर रहे हैं, उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं और इसको हम कहते हैं ग्रुप इंटरव्यू। ये ग्रुप की फॉर्म में बैठे हुए इसलिए इसको ग्रुप इंटरव्यूज कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं ग्रुप इंटरव्यू के। एडवांटेजेस में सबसे पहले हमारे पास है लेस टाइम कंज्यूमिंग। जो ग्रुप इंटरव्यूज होते हैं इसमें मोस्टली हमारा टाइम लेस कंज्यूम होता है, क्योंकि ग्रुप में हम इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं। इंडिविजुअल बेसिस पे अगर हम इंटरव्यू कंडक्ट करें 5 लोगों का, तो उसके अंदर हमें 1 by 1 करके उनसे क्वेश्चनिंग आंसरिंग करनी पड़ती है, तो वो हमारा उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, इसलिए ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है। और इसके अंदर सिलेक्शन का प्रोसेस भी क्विक है और
कॉस्ट भी सेव होती है इसमें। डेफिनेटली जब हम ग्रुप में इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे तो इंडिविजुअल बेसिस एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल बेसिस तो हमारी कॉस्ट भी सेव होगी। और इसके अंदर इसका एक और एडवांटेज ये है कि हम एट द सेम टाइम मैक्सिमम कैंडिडेट से इंटरव्यू कर सकते हैं और हम इजीली ऑन द स्पॉट हम कैंडिडेट्स को कंपेयर भी कर सकते हैं कौन किस लेवल पे खड़ा हुआ है, कौन किस लेवल पे हमें इंटरव्यू किस तरह का इंटरव्यू दे रहा है, तो उसका आंसर किस तरह का है। और इसके अंदर ये है कि कैंडिडेट्स की इंटरेक्शन को भी हम इवेल्युएट कर रहे होते हैं और इसके अंदर जो कम्युनिकेशन लेवल है वो भी हमारी बेहतर हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस हैं ग्रुप इंटरव्यू के। डिसएडवांटेजेस में हमारे पास ये है कि हमारा जो पर्सनल टाइम है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है और इसके अंदर ये है कि हमें जो इंटरव्यूअर्स हैं वो ट्रेंड रिक्वायर होते हैं। मस्ट है कि इंटरव्यूअर जो है वो ट्रेंड हो, उसको पूरा प्रोसेस पता हो, ग्रुप इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करते हैं, उसको कैसे इवेल्युएट करते हैं, तो ही वो ग्रुप इंटरव्यू कंडक्ट कर सकता है। और इसके अंदर समटाइम्स जो सा कंपटीशन भी क्रिएट हो जाता है मेंबर्स के दरमियान में, तो वो फिर जरा कंपटीशन वाली साइड पे चली जाती है बात और इसका ये भी एक डिसएडवांटेज है। और अगर हम इसी तरह आगे है कि ये जो ग्रुप इंटरव्यू है, ये जो टेक्निक है ये मोस्टली हर पोजीशन के लिए हम सूटेबल नहीं है। ये सिर्फ हम सर्टेन पोजीशंस के लिए इसको यूज करते हैं ग्रुप इंटरव्यू को। और इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि हमारे लिए क्रिएटिव होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ग्रुप इंटरव्यूज में। और इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि जो क्वेश्चन होता है हमारा वो लिमिटेड होता है बिल्कुल। आगे है व्हाट इज फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप क्या होता है, तो अब हम देखते हैं कि फोकस ग्रुप में क्या है हमारे पास। Focus group is a type of group interview used to evaluate products or services that are in development. तो फोकस ग्रुप के पास इस तरह का होता है कि एक इंटरव्यूअर होता है और उनके सामने ये बिल्कुल ऑपोजिट है ग्रुप इंटरव्यू के। होता तो इसमें भी सेम वही है कि आपके सामने 5-4-2 इसके मेंबर्स होते हैं और हम उनको इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं। हम इस फोकस इंटरव्यू में होता है कि मोस्टली जो इंटरव्यूअर होता है ना वो फोकस कर रहा होता है उनकी मेंबर्स की डिस्कशन पे। अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो हम टेबल पे प्रोडक्ट रख देंगे, वो उसके बारे में हम कहेंगे आप हमें इसके व्यू पॉइंट्स बताएं, तो वो हम आपस में डिस्कस करेंगे और जो इंटरव्यूअर होगा वो उसको नोट डाउन कर रहा होगा। इसको हम कहते हैं फोकस ग्रुप, जिसके अंदर इंटरव्यूअर डिस्कशन पे फोकस कर रहा था, वो सिर्फ लिसनिंग कर रहा था। फोकस ग्रुप इसके अंदर मोस्टली हमारे पास 8 to 10 मेंबर्स होते हैं और हम ऐसे मेंबर्स को चूज करते हैं जो पहले से फैमिलियर हो उस टॉपिक पे जिसपे हम रिसर्च कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे। और इसके अंदर जो हमारी कोशिश होती है कि हम जो मेंबर्स सेलेक्ट करें वो एक्चुअल रीडर्स हों, व्यूअर्स हों या एंड यूजर्स हों, ताकि हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास फोकस्ड डिस्कशन है कि जो डिस्कशन होती है वो फोकस्ड होती है और पार्टिसिपेंट्स हैव इंटरेस्ट। वो पार्टिसिपेंट्स हमें इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं कि हम जो इंटरव्यूअर होता है वो फोकस कर रहा होता है डिस्कशन पे और वो चेक कर रहा होता है कि पार्टिसिपेंट्स आपस में कितना इंटरेस्टेड है उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन में। और आगे हमारे पास है क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा बेसिकली नॉन न्यूमेरिक डाटा होता है। इसके अंदर हम ऑब्जर्वेशंस की बेस पे और डाटा को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं और इसको हम डाटा को रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं। इस तरह आगे नेक्स्ट हमारे पास ओपिनियन, यूजफुल फॉर ओपिनियन। ये ओपिनियन के लिए भी डेफिनेटली यूजफुल होता है। ये एक पिक्चर है, इस पिक्चर में फोकस ग्रुप को आप देख सकते हैं कि एक इंटरव्यूअर है, उसके आगे एक नोटबुक पड़ी हुई है। वो जितने भी उनके पॉइंट्स हैं जो आपस में वो डिस्कस कर रहे हैं, मेंबर्स उसके सामने बैठे हुए हैं ग्रुप में, वो उनकी डिस्कशंस को नोट कर रहे हैं। जितने भी मेंबर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें डिस्कशन में और इंटरव्यूअर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग कर रहा होता है और उनको सिर्फ नोट्स बना रहा होता है और उनको इसमें डेफिनेटली ऑब्जर्व भी कर रहा होता है और ये जो सा इंटरव्यू है वो रिकॉर्डेड भी होता है। तो ये
ऑब्जर्वेशंस की बेस पे और नोट्स जो उसने बनाए होते हैं इंटरव्यू में उसकी बेस पे इसको फिर एनालाइज बाद में किया जाता है। आगे हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं फोकस ग्रुप के। डेफिनेटली फोकस ग्रुप के भी कुछ एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले कि ये फास्ट प्रोसेस है, सेकेंडली कॉस्ट इफेक्टिव है, थर्ड पे हमारे पास ये है कि डाटा हम क्विकली गैदर कर लेते हैं, और इसके बाद ये है कि टाइम सेविंग है ये, और इसके अंदर हमारे पास जो ओपिनियंस हैं वो वाइड रेंज ऑफ वैरायटी होती है हमारे पास ओपिनियंस की। तो इससे ये है कि जो एंड में रिजल्ट है वो हम बेटर गेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ओपिनियंस ज्यादा होते हैं तो हमें उसमें से उनको सॉर्ट आउट करना बड़ा ईजी होता है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं फोकस ग्रुप के। उसमें सबसे पहले ये है कि सम वॉइसेस आर लाउडर देन अदर्स। इट मींस कि जब ग्रुप में डिस्कशन हो रही होती है तो कुछ लोगों की जो सी आवाज है वो कुछ मेंबर से ज्यादा होती है और कुछ लोगों की आवाज कुछ मेंबर से कम होती है। उसमें एक ये भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि किसी की आवाज ज्यादा है किसी की आवाज कम है, तो वो फिर डिस्कशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। डेफिनेटली इसका डिसएडवांटेज है। और इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि हार्ड टू फाइंड स्किल्ड पीपल। तो स्किल्ड पीपल को फाइंड करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस इंटरव्यू में। और इसका एक और डिसएडवांटेज ये भी है कि जो सेंसिटिव आइडियाज होते हैं वो इस फोकस ग्रुप में डिस्कस नहीं किए जाते हैं। और इसी तरह इस इंटरव्यू में भी हमें ट्रेंड इंटरव्यूअर्स रिक्वायर होते हैं। ऑफ कोर्स जब वो ट्रेंड होंगे तभी वो अच्छे से इंटरव्यू कंडक्ट कर सकेंगे, इंटरव्यू को ऑब्जर्व कर सकेंगे और उसके बाद अच्छी एक रिपोर्ट जनरेट कर सकेंगे। और इसका एक और डिसएडवांटेज ये भी है कि इसके अंदर फोकस ग्रुप में हम जो इशू की जो डेप्थ होती है ना वो उसको हम नहीं कवर करते। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से जो हमारा एक मेन टॉपिक है हम उसके सिर्फ व्यू पॉइंट्स लेते हैं। जो इन डेप्थ डिस्कशन होती है, इन डेप्थ जो इशू को हम कवर करते हैं वो नहीं इसमें हम कर सकते। ये भी एक बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। इसी तरह एक और इसका डिसएडवांटेज है कि हम कंट्रोल करना और मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है इंटरव्यू को, क्योंकि जब डिस्कशन हो रही होती है तो हर एक मेंबर अपना-अपना व्यू पॉइंट डिस्कस कर रहा होता है, शेयर कर रहा होता है। तो सबको जो इंटरव्यूअर उसके लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है कि हर एक के व्यू पॉइंट को लिसन करना, उसके बाद उसको नोट डाउन करना, और इसीलिए इसको फिर रिकॉर्ड भी किया जाता है और कुछ पॉइंट्स ऑब्जर्वेशन की बेस पे भी लिखे जाते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।